हकीम लुकमान ने कहा था कि इस्तकबाल का इस्तेमाल या तो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है या फिर बहुत ज्यादा नुकसान। यही वजह है कि हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग जो कि इस्तकबाल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि वो इस्तकबाल को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही वजह है कि गलत तरीके के इस्तेमाल से ना तो उनकी कब्ज दूर होती है बल्कि कब्ज में मजीद इजाफा हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो बवासीर तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको बताएंगे इस्बगोल इस्तेमाल करने के हैरानकुन फायदों के बारे में, इस्बगोल इस्तेमाल करने का सही तरीका और आपने इसको किस मिकदार में इस्तेमाल करना है। इसी तरह किन लोगों को इस्बगोल का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए, और ये भी बताएंगे कि अगर आप गलत तरीके से या ज्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। इस्बगोल इस्तेमाल करने का जो पहला फायदा है उसके बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं, और वो है इस्बगोल का इस्तेमाल कब्ज को दूर करता है। इस्बगोल बुनियादी तौर पर है ही फाइबर। जब आप इस्बगोल को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पेट में जाकर फूल जाता है, और जब इस्बगोल पखाने में शामिल होता है तो ये पखाने का वॉल्यूम बढ़ा देता है। इसी तरह इस्बगोल का इस्तेमाल आपकी आंतों की ड्राइनेस को दूर करता है, और यही वजह रहती है कि इस्बगोल के इस्तेमाल से पुरानी कब्ज दूर हो जाती है, फिर चाहे आपको 20 साल पुरानी ही कब्ज क्यों ना हो। लेकिन शर्त यह है कि आप ठीक तरीके से इस्बगोल का इस्तेमाल करें, जो कि अभी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। डायरिया और लूज मोशन में भी इस्बगोल को इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। बहुत से लोग ये सुनकर हैरान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। एक तरफ इस्बगोल का इस्तेमाल कब्ज को दूर करता है, जबकि दूसरी तरफ इस्बगोल इस्तेमाल करने से लूज मोशन या डायरिया में भी रिलीफ मिलती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप एक तरीके से इस्बगोल को इस्तेमाल करते हैं तो ये कब्ज को दूर करती है, जबकि अगर आप दूसरे तरीके से इस्बगोल का इस्तेमाल करते हैं तो ये डायरिया और लूज मोशंस को रोकती भी है। शुगर के मरीजों के लिए भी इस्बगोल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि इस्बगोल डाइटरी फाइबर है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से एकदम से आपके खून में शुगर का लेवल नहीं बढ़ता, बल्कि इस्बगोल के इस्तेमाल से आपका शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। अगर शुगर के मरीज खाने से पहले इस्बगोल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो खाने के बाद एकदम से उनका शुगर का लेवल नहीं बढ़ता और उनका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट रहता है, और वो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी इस्बगोल जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इस्बगोल के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कम होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के हवाले से इस्बगोल इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ हो और उस वक्त आप इस्बगोल को इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस्बगोल के फौरी बाद आपका ब्लड प्रेशर कम होने लग जाता है। अगर डॉक्टर ने आपसे ये कहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तब भी आप इस्बगोल को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि इस्बगोल का इस्तेमाल बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को तेजी से कम करता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस्बगोल के अंदर सोल्युबल और इनसोल्युबल दोनों किस्म के फाइबर मौजूद हैं। इस्बगोल के अंदर मौजूद ये फाइबर खून में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर लेते हैं, जो कि पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है। यही वजह रहती है कि इस्बगोल को इस्तेमाल करने से तेजी से कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। इसी तरह अगर आप दिल के अमराज और अचानक आने वाले हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तब भी आप इस्बगोल को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इस्बगोल का इस्तेमाल दिल के अमराज की दोनों वजूहात यानी हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, बल्कि इस्बगोल में मौजूद फाइबर आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में लोग ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो है नाकस और गैर मेयारी खुराक का इस्तेमाल, जबकि इसकी दूसरी वजह है आंतों में गंदे और फाजिल मादों का जमा हो जाना। जब आपकी आंतों में जरूरत से ज्यादा गंदे और फाजिल मादे जमा हो जाते हैं तो आपकी आंतें ना तो खाने को ठीक तरह से हजम कर पाती हैं और न ही खाने में जो तमाम न्यूट्रिशन आपकी बॉडी का हिस्सा बनती है आपकी बॉडी में जज़ब होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अच्छी और मेयारी खुराक इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपकी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स और दूसरे कंपाउंड्स की कमी होने लगती है। लेकिन अगर आप इस्बगोल का इस्तेमाल करते हैं तो इस्बगोल आपकी आंतों के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। इस्बगोल इस्तेमाल करने से आंतों में जमे हुए जितने भी गंदे और फाजिल मादे होते हैं उनका अखराज हो जाता है, जिस वजह से न सिर्फ आपका खाना बेहतरीन तौर पर हजम होने लगता है बल्कि खाने में जो तमाम भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी का हिस्सा भी बनती है। इसी तरह अगर आपका वजन ज्यादा है और आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो इसमें भी इस्बगोल आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। इनफैक्ट इस्बगोल के इस्तेमाल से आप एक महीने में 5
से लेकर 8 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। इसबगोल के अंदर तकरीबन बिल्कुल भी कैलोरीज मौजूद नहीं होती, बिल्कुल थोड़ी सी ना होने के बराबर इसबगोल में कैलोरीज पाई जाती हैं। लेकिन जब आप इसबगोल को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बेजा भूख और फूड क्रेविंग में हैरत अंगेज हद तक कमी ले आती है। इसी तरह फाइबर रिच फूड्स जैसे कि इसबगोल के इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी मेल्ट होकर जिस्म से बाहर निकलने लगती है। यही वजह रहती है कि अगर आप इसबगोल को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हैरत अंगेज तेजी से आपका वजन कम होने लगता है। इसी तरह अगर आपको मैदे में तेजाबियत का मसला है, मैदे में जलन वगैरह होती है, तब भी आप इसबगोल को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसबगोल के इस्तेमाल से मैदे में एसिड्स का बनना कम हो जाता है, जिससे तेजाबियत में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलती है। लेकिन इसबगोल से इन तमाम फायदे को हासिल करने के लिए इसबगोल का ठीक तरीके से इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसबगोल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हकीम लुकमान का कहना था, आपको फायदे की बजाय सख्त नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसबगोल को इस्तेमाल करने के बुनियादी तौर पर 3 तरीके हैं। इसबगोल को इस्तेमाल करने का जो पहला तरीका है वो है इसबगोल का पानी में इस्तेमाल। लेकिन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि आम तौर पर ज्यादातर लोग इसबगोल को पानी में डालकर इस्तेमाल करते हैं। वो सरासर गलत तरीका है। पानी में इसबगोल को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि आपने तकरीबन 1 गिलास पानी ले लेना है। पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ही आपने ठंडा पानी लेना है और ना ही गर्म पानी लेना है। अब इस 1 गिलास पानी में आपने कम से कम 2 खाने के चम्मच इसबगोल के शामिल कर देने हैं और चम्मच की मदद से हिलाकर एक दफा मिक्स कर लेना है। एक वक्त में 2 खाने के चम्मच इसबगोल का इस्तेमाल बिल्कुल मुनासिब रहता है, क्योंकि अगर आप 10 ग्राम से कम इसबगोल इस्तेमाल करते हैं तो इसबगोल आपके लिए उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 10 ग्राम या उससे ज्यादा एक वक्त में इसबगोल का इस्तेमाल करें। पानी में इसबगोल शामिल करने के बाद आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसबगोल पानी में थोड़ा सोख हो जाए। यहाँ लोग एक बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं कि पानी में इसबगोल डालने के बाद बहुत देर तक पड़ा रहने देते हैं। जब इसबगोल मुकम्मल तौर पर पानी में ही जल बन जाता है तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, खासकर कब्ज को दूर करने के लिए। इसलिए बस पानी में डालने के बाद आपने 10 मिनट के लिए इसबगोल को थोड़ा जल बनने देना है और उसके बाद आपने इसबगोल को इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन इसबगोल के इस्तेमाल के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपने एक सादा गिलास पानी का जरूर इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि जब इसबगोल आपके मैदे में जाता है तो इसबगोल को गर्मी मिलती है, जिसके बाद वो मजीद फूलना शुरू कर देता है और मजीद पानी जज़ब करना शुरू कर देता है। इसलिए आपने इसबगोल को इस्तेमाल करने के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर 1 गिलास पानी का जरूर इस्तेमाल कर लेना है। ज्यादातर लोग जो शिकायत करते नजर आते हैं कि रोजाना इसबगोल इस्तेमाल करने के बावजूद हमारी कब्ज दूर नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी वजह यही रहती है, क्योंकि अगर आप इसबगोल इस्तेमाल करने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं बढ़ाते तो इसबगोल मजीद आपकी बॉडी में जाकर ड्राइनेस पैदा कर सकता है, मजीद डिहाइड्रेशन पैदा कर सकता है, जिस वजह से मजीद कब्ज का मसला संगीन हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो बवासीर तक हो जाती है। इसलिए जब भी इसबगोल इस्तेमाल करना शुरू करें अपनी पानी की इंटेक को जरूर बढ़ाएं। जबकि इसबगोल को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका इसबगोल का दूध में इस्तेमाल रहता है। आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध लेना है और उसमें 2 खाने के चम्मच इसबगोल को हल कर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और 10 मिनट बाद उसको आपने इस्तेमाल कर लेना है। और दूध इसबगोल इस्तेमाल करने के आपने तकरीबन 20 मिनट बाद 1 सादा गिलास पानी का जरूर इस्तेमाल कर लेना है। इसबगोल के इस्तेमाल में आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि इसबगोल को इस्तेमाल करने के फौरन बाद कभी भी आपने सोना नहीं, क्योंकि बाज दफा इसबगोल आपकी सांस की नाली में ही रह जाता है और वहाँ ही फूलना शुरू कर देता है। ऐसे में अगर आप सोए होंगे तो आपका सांस भी रुक सकता है। जबकि इसबगोल को इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका इसबगोल को दही में इस्तेमाल करना रहता है। आपने 1 प्याली दही की लेनी है और उसमें 2 खाने के चम्मच इसबगोल शामिल कर तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और 15 मिनट बाद आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। और दही और इसबगोल इस्तेमाल करने के भी आधा घंटा बाद आपने 1 गिलास पानी का जरूर इस्तेमाल करना है। कब्ज को दूर करने के लिए इसबगोल को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका पानी में इसबगोल का इस्तेमाल रहता है। लेकिन अगर आपको इसबगोल पानी में रिजल्ट्स ना दे रहा हो तो उसके बाद आपने दूध में इसबगोल का इस्तेमाल शुरू करना है, लेकिन पहले आपने इसबगोल को पानी में ही इस्तेमाल करके देखना है। जबकि अगर आपको लूज मोशन या डायरिया वगैरह हो तब आपने दही में ही इसबगोल का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना है। इस्बगोल को अगर आप मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो इस्बगोल के इस्तेमाल का कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में इस्बगोल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या बिला वजह रोजाना इस्बगोल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आप एक हफ्ते में 4 बार तक इस्बगोल को इस्तेमाल करते हैं तब तो इस्बगोल आपके लिए हेल्दी है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इस्बगोल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ये आपकी बॉडी में मौजूद कीमती मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन और दूसरे मिनरल्स को बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देता है, खासकर कैल्शियम को, जिस वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स की कमी हो सकती है और आपकी हड्डियां और जोड़ कमजोर पड़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में और रोजाना इस्बगोल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपके पेट में मरोड़ उठ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है, गैस रहना शुरू हो सकती है, आपको लूज मोशन लग सकते हैं, यहाँ तक कि आपको कब्ज का मसला मजीद शदीद हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।